हमारे विदुर जी पूछते हैं, भगवान कभी किसी को सुख तो कभी किसी को दुख क्यों देते हैं? इसका कारण जानना चाहता हूँ। मैत्रेय जी ने कहा, भगवान किसी को सुख दुख देते नहीं है। काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म। अच्छा, अरे भगवान तो इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो हर अवतार लेते हैं। राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह, वाराह, जिसको सूकर अवतार भी कहा गया। अच्छा, तो भगवान ने ये अवतार क्यों लिया? बोले, एक बार भगवान की इच्छा हुई एक से अनेक होने की। भगवान ने चारों ओर जल का निर्माण किया, जल में अपना घर बनाया। जल का एक पर्यायवाची है नार। नार और नार में अपना घर, घर का पर्यायवाची अयन। नार धन अयन। जल में घर बनाने के कारण, नार में अयन बनाने के कारण भगवान का नाम पड़ गया नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब भगवान की इच्छा हुई कि सृष्टि का विस्तार करे, तो भगवान ने अपने नाभि से कमल की उत्पत्ति की। कमल पे विधाता ब्रह्मा की उत्पत्ति करी। ब्रह्मा जी को लगा मेरा जन्मदाता कौन है? उस कमल के पुष्प की जो नाल है उसके भीतर गए। वर्षों वर्षों चलते रहे, कोई और छोर नहीं मिला। हार करके फिर उसी पुष्प पर बैठ गए। आकाशवाणी हुई, उसमें दो अक्षर आए, ता और पा, मतलब तप। इशारा हुआ, कई वर्षों तक तप किया और बाद में श्री नारायण का उन्हें दर्शन हुआ। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और फिर आदेश किया कि अब आप सृष्टि को आगे बढ़ाएं। हमारे विधाता ब्रह्मा सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए चले तो सर्वप्रथम कहते हैं इन्होंने मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की और उनसे कहा आप जाकर के सृष्टि का सृजन करें। मनु जी आए, कहीं पृथ्वी नहीं दिख रही है सरकार, पृथ्वी नहीं दिख रही, क्योंकि उस समय हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया है। हिरण्याक्ष के बारे में जैसे ही सुना, भगवान ने सुना तो भगवान विचार कर रहे हैं, विधाता ब्रह्मा बोले ये हिरण्याक्ष कौन है? विदुर जी पूछते हैं, बोले ये कोई साधारण नहीं है, भगवान का द्वारपाल है। ये जय और विजय सनकादियों के शाप से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आते हैं। जब हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, बाद में ये पृथ्वी का हरण करके ले गया। अब ये विधाता विचार करते हैं, पृथ्वी नहीं है तो सृष्टि कहाँ होगी? विचार कर रहे थे कि अचानक उनको बहुत जोर की छींक आई और उनकी नाक से एक अंगूठे के बराबर पुरुष प्रकटा। देखते ही देखते उसने विराट स्वरूप धारण कर लिया और वही विराट भगवान का वाराह अवतार होता है। बोलिए वाराह नारायण भगवान की। भगवान जाकर के जल के भीतर घमासान युद्ध करके हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं और पृथ्वी को अपनी सूंड पर रख करके बाहर आते हैं। मनु और शत्रुपा ने पृथ्वी पर आगे सृष्टि का शुभारंभ किया। सर्वप्रथम मनु और शत्रुपा के यहाँ 3 कन्याएं होती हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति जी का विवाह कर्दम जी के साथ होता है। इनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म होता है। जो 9 कन्याएं ब्रह्मा के मानस पुत्रों के साथ में ब्याही जाती हैं, इन्हीं 9 कन्याओं का विवाह मानस पुत्रों से हुआ। इन्हीं 9 कन्याओं में एक महान सती हुई, सती अनुसुईया, जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ में होता है। ये वही अनुसुईया हैं जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपने यहाँ छोटे छोटे नेक नेक से लाला बना करके पालने में झुलाया था अपने सत्यत्व के बल पे। फिर इनके यहाँ कपिल नारायण भगवान का अवतार हुआ। आगे चल के दूसरी कन्या होती है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में संपन्न होता है और इनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म होता है। उन 16 में सबसे छोटी होती है भगवती सती, जिनका विवाह भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ के साथ में संपन्न होता है। इस अवतार में सती अम्बा ने भगवान राम पर संदेह किया। उसके बाद में पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। इस बात का पता चलते ही विश्वनाथ के बार बार समझाने के बाद भी
ये पिता के यहाँ गई और वहां शिव का भाग कहीं नहीं देखी, तो अपने पिता को ये कह करके कि जो शिव निंदा करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है, और अब मैं इस अपराधी शरीर को नहीं रखूंगी। सतीत्व की योगाग्नि में सती अम्बा ने उस देह को भस्म किया था। बाद में अंतिम में वर मांगा था ना, उसके फल स्वरूप क्या वर मांगा था? सती मरत हर सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाए, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाए, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। गाइए प्रेम से श्री राम जय राम जय जय रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, श्री राम जय जय रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। मेरा ये जीवन तो अहंकार, संशय और संदेह में ही बीत गया, लेकिन अगला जन्म कहीं हो तो ज्यादा कुछ नहीं, शिव चरणों का अनुराग मिलता रहे और पार्वती जी के रूप में आई, कठिन तप करके भोलेनाथ को प्रसन्न करती हैं।